जमशेदपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के छायांग में हुए सनसनीखेज हमले का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर लिया है। दरअसल 31 मार्च की रात करीब 9:30 बजे अपराधियों ने नंदू लोहार उर्फ नंदू कर्मकार और सन्नी पुष्टि पर गोली और चापड़ से जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। इस मामले में घायल नंदू लोहार के फर्द बयान के आधार पर सीतारामडेरा थाना में मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक भोला प्रसाद सिंह कर रहे थे। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और मामले में संलिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों में करण वर्मा, निर्भय सिंह उर्फ छोटका, संतोष वर्मा उर्फ मुन्ना और कुणाल मुंडा उर्फ छिला शामिल हैं। सभी आरोपी छायांग, सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के ही निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार चारों आरोपियों को मानगो बस स्टैंड से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे बस के जरिए पटना भागने की फिराक में थे। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक देशी कट्टा, 3 चापड़ और 2 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है और यह भी जांच की जा रही है कि इस वारदात में अन्य कोई और लोग तो शामिल नहीं थे। दिनांक 31 मार्च 2026 को करीब रात में 9:30 में हमें सूचना मिली थी कि सीतारामडेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत छाया नगर में गोलीबारी और चापड़ चढ़ने का वारदात हुआ है। इसमें 2 लोग जख्मी हुए थे। एक है नंदू लोहार उर्फ नंदू कर्मकार और दूसरा है जगन्नाथ पुष्टि उर्फ सनी पुष्टि। दोनों ही छाया नगर के ही रहने वाले हैं। इसमें उद्भेदन के लिए एक SIT बनाई गई थी, जिसको लीड कर रहे थे DSP हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद, और इसमें अहम भूमिका थी सीतारामडेरा प्रभारी आनंद मिश्रा की। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विदिन 72 आवर्स 4 लोगों की अरेस्टिंग की है। पहला है करण वर्मा, 21 वर्ष का है, छाया नगर का रहने वाला है। दूसरा है निर्भय सिंह उर्फ छोटका, छाया नगर का रहने वाला है। तीसरा है संतोष वर्मा उर्फ मुन्ना, छाया नगर का रहने वाला है। और कुणाल मुंडा उर्फ शीला, ये भी छाया नगर का ही रहने वाला है। इन चारों में से 3 का आपराधिक इतिहास है। करण वर्मा ये लिकर के केस में एक बार जेल गया है 2024 में। निर्भय सिंह उर्फ छोटका किडनैपिंग के केस में जेल गया है 2023 में। और कुणाल मुंडा उर्फ शीला का 4 केसेस है, जिसमें NDPS है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं। इसमें आपको ये बता दें कि ये जो गोलीबारी हुई थी और चापड़ चलाया गया था, इसमें जो 2 विक्टिम्स हैं, इनका और दूसरे पक्ष की लड़ाई 2022 में भी हुई है डिमना में, 2023 में भी हुई थी, बर्निंग घाट के आसपास हुई थी। उसमें केस भी हुआ था जिसमें दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। बट फिर ये रामनवमी में इन दोनों में आपस में जो लड़ाई हुई थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और उसमें इन लोगों का द्वेष बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि सभी सेम एरिया के हैं, छाया नगर के हैं, तो इसके कारण इनकी रेगुलर बाताबाती होती थी और उसमें बहसाबहसी होती थी। और जब इनसे हम लोग इंटरोगेशन किए तो इनको डर था कि जो 2 लोग इसमें जख्मी हुए हैं वो लोग इन लोगों को मारने वाले थे, तो इसलिए इनके द्वारा ये फायरिंग की घटना की गई है। इन सब के निशानदेही पे हमने जो कांड में यूज था देशी कट्टा, उसको भी रिकवर किया है और उसके अलावा 3 लोहे के चापड़ को भी रिकवर किया और 2 एंड्रॉयड फ़ोन भी रिकवर किया। झगड़ा इन लोग का रेगुलर होते रहता था। ये जो 4 लड़के हैं ये एक बाइकर्स ग्रुप के भी पार्ट हैं, तो ये हमेशा झुंड में रहते थे और जब भी ये लोग कहीं भी रास्ते में मिलते थे, क्योंकि सिमिलर लोकेलिटीज़ में रहते थे, तो लगातार गाली गलौज होना, कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये सब करते रहते थे। और वापस जो 2 जख्मी हैं ये लोग भी 1-2 बार जेल गए हैं, तो इनके द्वारा भी कुछ उल्टा बोला जाता था, लड़ाई झगड़ा धक्का मुक्की होता था। रामनवमी के दिन इनकी लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण इनके अंदर ज़्यादा ही द्वेष आ गया और मामला ऐसा हो गया कि अगर ये नहीं मारेगा तो हम मरेंगे टाइप का इन लोग का एटीट्यूड हो गया था, तो इसीलिए इनके द्वारा फायरिंग की गई। बट पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है। 3 दिनों के अंदर हमने 4 लोगों को अरेस्टिंग कर लिया। आगे इसमें कुछ और इंटरोगेशन अभी कुछ और बातें आई हैं। इसमें यदि हम लोग को लगेगा कि और लोग को अरेस्टिंग करेंगे तो उनको भी हम लोग अरेस्टिंग करेंगे और चेक इन लोग का एक ग्रुप है, आई थिंक ARZ ग्रुप। तो जमशेदपुर पुलिस हमेशा से ये बाइकर्स ग्रुप और बाइकर्स गैंग के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रही है। आपको याद होगा लास्ट ईयर भी एक गैंग के ऊपर हमने कार्रवाई करके 11-12 लोगों को जेल भेजा था, तो वो हम लोग का रेगुलर रहेगा। और हमारे आपके माध्यम से ये अपील रहेगा कि सभी पेरेंट्स को ये रहेगा कि 18-19 साल, 17 साल, 20 साल के लड़के कोई बाइकर्स ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो शुरुआत में होता है कि बस बाइक चलाएंगे, बट वो धीरे धीरे चेन छिनतई, नशा, ऐसे ही लड़ाई झगड़ा, रंजिश, फायरिंग, चापड़बाजी, ये सब में होने लगता है। तो आपके माध्यम से ये अपील रहेगा कि या तो वो लोग सुधार ले अपने घर वालों को, या तो पुलिस तो पक्का सुधार लेगी। ठीक, ये हम लोग डिटेल अपने फिर बता दें। ठीक।